हर रात जब ये शहर सो जाता है, एक और शहर जाग उठता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये पाकिस्तान है और ये सच यहाँ कोई नहीं बोलता। 2.5 million people are trafficked globally every year. Pakistan is listed as Tier 2 watch list by the US State Department. Yet no one just give a fuck about. आज मैं वो बोलूँगा जो लोग सुनना नहीं चाहते। ये डॉक्यूमेंट्री एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी थोड़ी तुम ले रही हो। तुम तो बोल रही हो कि मैं ऊपर लेके जाऊंगी नहीं। ये कल की कहानी नहीं, ये हजारों साल पुरानी है। प्रोस्टिट्यूशन को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन ये टाइटल अपने पीछे एक चीज छुपाता है, पावर और मजबूरी। 2400 BC में मेसोपोटामिया में एस्टर के टेम्पल्स में सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन होती थी। वो औरतें स्लेव्स थीं गॉड के नाम पर। ग्रीक सिविलाइजेशन में हिटायरा एजुकेटेड हाई क्लास वुमेन जो रूलर्स के साथ वक्त बिताती थीं। रोमन एम्पायर में लुपेनर्स लाइसेंस्ड ब्रदर्स स्टेट रजिस्टर्ड, मतलब ये पहले दिन से एक इंडस्ट्री थी, बस नाम चेंज था। और फिर आया ब्रिटिश एम्पायर और यहीं साउथ एशिया की कहानी बदली। 1864 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंटेजियस डिजीज एक्ट पास किया, जिसके तहत इंडियन औरतों को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था। कैंटोनमेंट एरियाज के बाहर लाल बाजार बनाए गए, ऑफिशियली फौज के लिए गवर्नमेंट सैंक्शनड। लाहौर, पेशावर, कराची, रावलपिंडी, ब्रिटिश ने इन सब एरियाज को सिस्टमेटिकली इस्टेब्लिश किया और आज इन्हीं एरियाज में ये सारा सिस्टम खड़ा है। आपको समझना होगा, ब्रिटिश ने सिर्फ ट्रेड नहीं बनाई, उन्होंने एक जियोग्राफी बनाई। हीरा मंडी लाहौर में वो ओरिजिनली ब्रिटिश कैंटोनमेंट प्लानिंग का हिस्सा था। वो सब एरियाज आज भी वही हैं। पार्टीशन के बाद सब कुछ बदला, लेकिन ये नहीं बदला। 1947 में पाकिस्तान बना, एक नया मुल्क, एक नया ख्वाब। कितनी औरतें थी जो अकेली रह गईं, कितनी औरतों के घरों को जला दिया गया, कितनी औरतों के मर्दों को मार दिया गया, और उनके पास सिर्फ मजबूरी थी। हीरा मंडी लाहौर का एक ऐसा मोहल्ला जो मुगल एरा से तवाइफ कल्चर का मरकज़ था। पार्टीशन के बाद यहाँ ऐसी औरतें आईं जो कि बहुत मजबूर थीं, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी उनका सिस्टम चलता रहा। इन असल शिफ्ट आया 1970s और 80s में। भुट्टो एरा में तवाइफ कल्चर को थोड़ी रिकग्नाइजेशन थी, लेकिन 1977 में जब ज़ियाउल हक आए तो सब कुछ अंडरग्राउंड हो गया। इस्लामाइजेशन के नाम पे ये सब चीज़ें ऑफिशियली बैन हो गई, लेकिन अनऑफिशियली। 1980s अफगान वार, पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट। Millions of Afghan refugees, drug trade, armed trade, CIA money, ISI involvement, और इस पूरे केओस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने एक नया रूप लिया। ड्रग रूट्स वही थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूट्स भी वही बन गए। अफगान वार ने 3 चीज़ें पाकिस्तान में परमानेंटली एस्टेब्लिश की, गन्स, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तीनों एक साथ आए और तीनों आज भी हैं। ईरान से, अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से इन रूट्स पे औरतों और बच्चों की स्मगलिंग शुरू हुई, और पाकिस्तान डेस्टिनेशन भी था, ट्रांजिट पॉइंट भी और सोर्स भी। आज पाकिस्तान में ये ट्रेड कम से कम 5 अलग मॉडल्स में ऑपरेट करती है, और इनमें से कुछ सिर्फ आपके घर से 1 क्लिक की दूरी पर हैं। लाहौर की हीरा मंडी, कराची का नपेर रोड, रावलपिंडी का राजा बाजार, हैदराबाद का हीराबाद, ये पाकिस्तान के वेल नोन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये डिकेड से चल रहे हैं। हीरा मंडी में आज भी कोठा सिस्टम है। एक बड़ी आपा या मालकिन होती है जो ऑपरेशन ऑपरेट करती है। औरतों को कर्जे में रखा जाता है, उठाने का खर्चा, कपड़े, खाना सब अकाउंट में लिखते हैं, और ये कर्जा कभी ख़त्म नहीं होता। औरतें टेक्निकली फ्री हैं, लेकिन मेंटली प्रिजनर्स। ये 21st सेंचुरी का मॉडल है, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। टैक्टिक्स कुछ यूँ होते हैं, फेक फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, मॉडलिंग एजेंसीज, एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, इन नामों से लड़कों और लड़कियों को कांटेक्ट किया जाता है। फिर व्हाट्सएप पे शिफ्ट होते हैं इनक्रिप्टेड ग्रुप्स, कस्टमर्स को पैकेजेस ऑफर होते हैं,
पेमेंट थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा या क्रिप्टो करेंसीज, और जगह प्राइवेट रूम्स, होटल्स या फिर एयरबीएनबीज। 2022 में FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने लाहौर से ऐसे 47 केसेस पकड़े। ऐसे 47 केसेस ही नहीं बल्कि नेटवर्क, सिर्फ लाहौर से। इन ग्रुप्स का एक और मॉडल होता है मसाज सेंटर्स या फिर होटल्स। पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ में मसाज पार्लर्स की एक चेन चल रही है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। इन सिस्टम को लोकल पुलिस की रेड से बचाने के लिए पुलिस को हफ्ता दिया जाता है, और ये सिस्टम इतना बुरा है कि पुलिस की रेड्स भी प्री प्लान्ड होती हैं। और फिर है वो नेटवर्क जो कोई डिस्कस नहीं करता, एलीट नेटवर्क। इस्लामाबाद, डिफेंस लाहौर, क्लिफ्टन, कराची, यहाँ क्लाइंट्स पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं। रेड्स लाखों में, ऑपरेशंस टोटली रेफरल बेस्ड। यहाँ तक पुलिस नहीं जाती क्योंकि पुलिस के बॉसेस खुद क्लाइंट लिस्ट में होते हैं। और अब मैं डिस्कस करूँगा एक बहुत ही डार्क साइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अफ़गानिस्तान से औरतों और बच्चों को पाकिस्तान लाया जाता है, फेक जॉब्स, फेक मैरिजेस के नाम पे। ईरान से चाइनीज़ नेशनल्स के लिए गवादर सीपैक रूट पे ट्रैफिकिंग केसेस सामने आए हैं। पंजाब के छोटे कस्बों से लड़कों को मिडिल ईस्ट भेजने के फेक प्रोमिसेस। उनके मुताबिक पाकिस्तान हर साल थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स का सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन कंट्री है। और ये नेटवर्क सिर्फ औरतें नहीं बेचते, ये सब कुछ बेचते हैं। इन ट्रेड्स के पीछे सिर्फ कुछ लोग नहीं होते बल्कि पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स होते हैं जो कि ड्रग्स, वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक साथ हैंडल करते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा दर्द देती है। पाकिस्तान में 15 से 25 साल के लड़कों को ये नेटवर्क्स टारगेट करते हैं, लेकिन कैसे? लड़कों को एक्टिंग, मॉडलिंग, दुबई जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर रिक्रूट किया जाता है। लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है, पहले कॉम्प्रोमाइज़ वीडियोस बनाते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग ट्रैप। और लड़कियों को रिश्ते के नाम पर फेक मैरिजेस, फेक लव, लवर बॉय टैक्टिक। एक लड़का पहले रिलेशनशिप बनाता है, फिर लड़कियों को बेच देता है। पाकिस्तान में 70% ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की एज 18 से कम होती है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 10 गुना बढ़ा कर दिया है। पहले जियोग्राफिकल लिमिटेशंस थी, अब एक कोयटा की मासूम बच्ची और कराची का एक ट्रैफिकर सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पर है। और जिन बच्चों को इस सिस्टम से बचाया भी जाता है उनकी रिहैब की प्रॉपर जिम्मेदारी ही कोई नहीं लेता। पाकिस्तान में शेल्टर होम्स हैं जिनकी एवरेज कैपेसिटी 2000 से 3000 है, लेकिन विक्टिम्स की तादाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है लेकिन वो रात ख़त्म नहीं होती। आज रात लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में बहुत से लोग इस नेटवर्क में इंटर हो रहे हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से, कुछ मजबूरी से और कुछ बिल्कुल बेखबरी से। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो इस बात पर फ़ख्र करता है कि हम मॉरल हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, रिलीजियस हैं, लेकिन फिर ये सिस्टम चला कौन रहा है? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है।